गुड मॉर्निंग इंडिया। मैंने ऐसा क्यों लिखा है थंबनेल की नेचुरल गैस में ट्रेडिंग बंद। डिटेल में बात करेंगे, नेचुरल गैस के लेवल्स के बारे में भी बात करेंगे, आज के लेवल के बारे में बात करेंगे कि आज के लेवल्स क्या रहने वाले हैं, पोजिशनल लेवल्स क्या रहने वाले हैं, उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेचुरल गैस में न्यूज कौन कौन सी आई है उसके बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। टेक्निकल चार्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे और स्ट्रैटेजी इन मैनेजमेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सभी यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले, क्योंकि मार्केट मैजिक मंत्रा का विमान उड़ान भरने वाला है और मेरे सारे यात्रीगण मेरे साथ उड़ान भरने वाले। देखो गाइस, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, बिग क्रैश, और अभी देखिए 240 से मैंने यहाँ पे भी देखिए बिग रिवर्सल। आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, मैंने हर वीडियोस में आपको बोला है नेचुरल गैस में क्रैश 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 बिग रिवर्सल, और देखिए 240 से वो 204 तक आ गया है। तो सबसे पहले तो मेरे सारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी मेरे से लोग जुड़े हैं उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा खासा रेंज बाउंड की वजह से हमने बहुत ज्यादा उसमें मतलब फायदा उठाया उस चीज का। तो उन सबको बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन। काफी लोग मुझसे बोल रहे कि सर आपसे कांटेक्ट नहीं किया जा सकता, कैसे करें। हालांकि मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट डिटेल लिखी है, फिर भी काफी लोगों को दिक्कत होती है, तो मैं यहाँ पे नंबर रिपीट कर रहा हूँ गाइस, नोट कर लीजिए। गाइस ओनली पैशनेट इन्वेस्टर्स, मैं पहले ही बता देता हूँ, जो सच में कुछ करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वास्तव में कुछ करना चाहते हैं, उन्हीं वही मैसेज करें। बाकी मैसेज प्लीज ना करें मुझे। तो मैं व्हाट्सएप नंबर लिखा रहा हूँ, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मत बोलना कि बताया नहीं है। 8209719338, 8209719338, ये मेरे व्हाट्सएप ग्रुप है, आप इसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने बोला है बिग क्रैश, ये वीडियो उठा के देखिए गाइस, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, आप इनको देखिए। बिग रिवर्सल मैंने ऐसा क्यों लिखा, और कौन कौन सी स्ट्रैटेजी मैंने यूज की, और ऐसा मैं इतना अच्छा प्रोडिक्शन कैसे कर लेता हूँ। ठीक है ना, मैं अपनी तारीफ खुद ही कर रहा हूँ गाइस। प्रेडिक्शन कर लो, मतलब कुल मिला के स्ट्रैटेजी किस तरीके की यूज करते हैं उसके बारे में भी मैं आज भी डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यूज के बारे में। तो ये आ गई हमारी सर न्यूज। न्यूज के लिए भाई साहब हम या तो इन्वेस्टिंग डॉट कॉम पे वहाँ न्यूज देखते हैं, और या फिर हम ऑयल प्राइस में, या फिर हम ब्लूमबर्ग में, रियूटर्स में, एफएक्स एम्पायर्स में। जो मुझे ऐसा लगता है कि दीज आर द जेन्यून साइट्स, ये जेन्यून साइट्स है, राइट। एंड आई लाइक इट, आई मीन लाइक इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज माय डिस्क्लेमर, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक इट्स अ प्रोफेशनल साइट्स। आप हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी जहां से भी आप न्यूज ले रहे हैं, तो वहां पे आप अच्छे तरीके से पहले एनालिसिस करें कि वो ऑथेंटिक है या नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नेचुरल गैस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और एक में क्लिक करता हूँ ब्रेकिंग न्यूज पे, ठीक है। तो देखो ब्रेकिंग न्यूज आई कि ऑयल जंप्स, ये तो ऑयल की, ये तो पुरानी न्यूज है, तो वी विल नॉट डिस्कस अबाउट दैट। ये देखो, ये कल, ये हमारे पास न्यूज कल ही आ गई थी, हमने कल ही डिस्कस कर ली थी, ठीक है ना। फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक बार और बता देता हूँ कि ये बैट्स ऑन अनकन्वेंशनल फील्ड। मैंने लाइव सेशन में तो बोला है, व्हाट्सएप ग्रुप में, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, हम लाइव सेशन भी करते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने क्लियरली इस न्यूज के बारे में बताया था, और इसके इम्पैक्ट्स भी बताए थे मैंने। नेचुरल गैस में जो डील हो रही है, सऊदी अमेरिका क्या कर रहा है कि पहले अमेरिका ने क्या किया था, जब प्रोडक्शन ये हुआ था ना, सब कुछ प्रोडक्शन कट वगैरह, नो ओपेक का ड्रामा वगैरह, ये है ना। और उससे पहले रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से रशिया नेचुरल गैस के लिए क्या कर रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था अमेरिका और नाटो कंट्रीज को। तो अमेरिका ने सोचा कि क्यों ना सऊदी को बोला जाए कि भाई वो क्रूड के साथ साथ नेचुरल गैस का प्रोडक्शन भी करे। तो उस समय उसने हाथ मिलाया था, लेकिन उसके बाद सऊदी और अमेरिका में काफी ज्यादा टसल्स हो गई थी। तो अब सऊदी अपने आप से नेचुरल गैस का फील्ड बना रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है, मैंने लाइव सेशन में भी बोला था, मार्केट की डिमांड नहीं बढ़ी है गाइस, लेकिन ये है कि सस्ता माल ज्यादा बिक रहा है नेचुरल गैस का। क्योंकि देखो, अभी जो माल सस्ता बिक रहा है ना, वो ज्यादा बिक रहा है, ठीक है ना। ऑब्वियसली मार्केट में ऐसा ही होता है ना। और मार्केट में अगर बहुत ज्यादा प्लेयर्स आते हैं, तो है ना, मार्केट की जो डिमांड है वो घटती है, कम नहीं होती, बढ़ती नहीं है। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ गाइस, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। कपड़े की दुकान है एक मार्केट में, अगर एक कपड़े की दुकान है, उसके पास सारा सामान है और आसपास कोई दुकान नहीं है, तो शायद वो एक कपड़ा आपको ना 2 गुने दामों में बेचेगा, 3 गुने दाम में बेचेगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि वहाँ पे अगर पूरा कपड़ा का मार्केट आ जाए, तो फिर उसको कम्पीट करना पड़ जाएगा और वो सस्ते दामों में बेचेगा। एग्ज़ैक्टली हियर इज़, तो नेचुरल गैस में और ज़्यादा डाउनफॉल आ सकता है, भयंकर डाउनफॉल आ सकता है। टेक्निकल चार्ट से भी बताएँगे कि कितना बड़ा डाउनफॉल आएगा, क्या होगा, मैं डिटेल में बताऊँगा, तो प्लीज़ बनिए रहिए चैनल पे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, ठीक है ना? बाकी तो कोई न्यूज़ ख़ास, ये देखिए ये वाली है कि अर्मा का टारगेट 60% इंक्रीज़ इन गैस प्रोडक्शन बाय 2030। देखिए, जब भी इस तरह की कोई न्यूज़ आती है ना,
कि 2030 के लिए ये कर रहा है, 2035 के लिए ये कर रहा है। आप थोड़ा-सा ना सोच के देखिए। अरे यार 2 दिन का पता नहीं है। 2 दिन में ओपेक कह के मुकर जाता है कि मैं ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ। अमेरिका हर 2-3 दिन में पलटी मार लेता है। समझ रहे हो? तो इस न्यूज़ का जो 2030 का आउटलुक है, इस चीज़ का क्या मतलब है मुझे बताइए? कोई मेक सेंस बनता है, काफ़ी लोग इसको है ना पॉज़िटिव ले लेते हैं कि भाई नेचुरल गैस में तो स्पाइक आएगा, ये होगा, वो होगा। अरे भाई कैसे आएगा? सोचो तो सही, ये आर्टिकल है, मैंने एक ट्रेनिंग सेशन में बनाया है कि जो न्यूज़ वगैरह है, जैसे मैं न्यूज़ का एनालिसिस करता हूँ ना गाइस, गाइस मैं टेक्निकल चार्ट पे आने वाला हूँ, प्लीज़ थोड़ा-सा सब्र रखिए। मैं न्यूज़ का एनालिसिस करता हूँ ना गाइस, न्यूज़ के एनालिसिस के भी कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है? एक होता है आर्टिकल वाली न्यूज़ होती है, एक वाली होती है पॉलिटिकल न्यूज़ होती है, एक न्यूज़ होती है ऑफिशियल आउटलुक, बिज़नेस आउटलुक। तो ये एक आर्टिकल है। और कुछ नहीं है। देयर इज़ नो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना? ये इसका कोई मतलब नहीं है। इससे आप बिल्कुल भी ये मत लेना कि नेचुरल गैस के में कोई डिमांड आने वाली है या कुछ होने वाला है। अब मैं फटाफट टेक्निकल चार्ट में आ जाता हूँ, काफ़ी लोग मुझे पता है टेक्निकल चार्ट पे यहाँ पे लगे पड़े हैं। तो देखिए कल सबसे पहले तो बहुत-बहुत बधाई हमारे सारे व्हाट्सएप ग्रुप को। हमने पहले भी बोला था 226 के नीचे हमने 219 बोला था, फिर 216 के नीचे हमने 212 बोला था, फिर 208 के नीचे मैंने 204 बोला था। तो मतलब मज़ा ही आ गया कल तो, राइट? लेकिन अब आगे फर्दर क्या होने वाला? मैंने देखो वो कहते हैं ना गाइस बनाने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, हमेशा मार्केट में एक कहावत है। गाइस टेक्निकल चार्ट पे आते हैं, मैं पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पज़। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं देते। आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। अगर यहाँ पे किसी तरह के लेवल की बात भी की जाती है तो काइंड ऑफ पेपर बैक टेस्ट है, जिसका मतलब अपनी लर्निंग और एजुकेशन को लाइव मार्केट में टेस्ट करना विदाउट इन्वेस्टिंग सिंगल रुपीज़, नो रियल ट्रेड। उसके बाद भी आप नहीं करते, आपकी ज़िम्मेदारी, मेरी कोई ज़िम्मेदारी यहाँ पे नहीं बनती अगर आप रियल में करने लगते हैं तो। तो देखिए मैंने कल यहाँ पे क्या किया था, जब ये 204 के आस-पास आ गया तो काफ़ी हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप में लोग बोले, "सर नीचे की तरफ देख ले सर, शॉर्ट टर्म में तो वैसे ही नीचे देख रहे हैं, नीचे की तरफ देख।" मैंने उनको बोला था, भाई रुक जा, थोड़ी ठंडे रख।" ठीक है ना? ये जो आतुरता होती है ना गाइस, ये जो जल्दबाजी होती है ना, ये कमाने की जो जल्दबाजी होती है ना गाइस, कि अरे सॉरी मैंने तो 3 तो हमने वैसे ही ले लिए, 3 लेवल तो हमारे वैसे ही हिट हो गए। लेकिन चौथा और लेने की भावुकता और जल्दीबाजी ना गाइस, ये ले डूबती है गाइस। अंडरस्टैंड, ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इनको समझिए। ये छोटी-छोटी चीज़ें जब आपकी आदतें बन जाती है ना, और जब ये आदत बन जाती है ना, तो ये आदत बड़ी गंदी होती है और उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान सहने की फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है गाइस। इसीलिए मैं कहता हूँ, मैंने कहा कि भाई 202 का वेट कर ले, टूटने दे। अरे टूटने लाग रहा है, 202 टूटने लाग, टूटन लाग, उसके बाद आप जाके ना नीचे की देखो। अभी आप मत देखो गाइस, थोड़ा वीडियो में लंबा हो रहा है गाइस, मैं एंटरटेन करने की भी कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है ना? बाकी तो ये कैंडल-वैंडल मोमबत्तियाँ देख ही लेते हैं लाल, पीली, नीली, ठीक है ना? तो ये वन डे का चार्ट है, मैं लाल, पीली, नीली नहीं निकाल रहा हूँ, मैं तो लीनियर ही देखता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं। कंप्लीट बीरिश है भाई साहब। अरे फुल टू बीरिश है यार, बिल्कुल ही नामो-निशान ही नहीं है बुलिशनेस का। चलो महीने का देखते हैं। ब्रेकआउट हो चुका है, बहुत बड़ा ब्रेकआउट हो चुका है भाई साहब मंथली का, ठीक है? क्वार्टरली देख लेते हैं। ओ भाई साहब, क्वार्टरली में भी ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन आस-पास एक सपोर्ट आने की यहाँ संभावना है, जो कि अराउंड मुझे लगता है 196 के आस-पास आने आने का है। मैं आपको लेवल्स बताऊँगा गाइस, बनिए रहिए, इंटरनेशनल बताऊँगा, नेशनल नहीं बताऊँगा। तो यहाँ पे ओह माय गॉड! यहाँ पे तो ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पे भी सपोर्ट वही 196 के आस-पास आएगा, 1 ईयर। चलो गाइस, मैंने देख लिया 1 टू 1 ईयर का। आपको तो पता ही, जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में उनको पता ही है कि भाई मैं डेली और पोजिशनल के लिए 1 ईयर तक का चार्ट क्यों देख रहा हूँ। उनको तो बहुत अच्छे तरीके से पता, मैं यहाँ डिटेल में नहीं बताऊँगा गाइस, नहीं तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर कुछ महानुभाव आएँगे, या तो दूसरे चैनल से आएँगे, कहाँ से आएँगे, वो कमेंट्स करेंगे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे सीधे लेवल की बात कर लेता हूँ, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ की बात कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ना 202 अगर ब्रीच होता है, सुनिएगा गौर से, वापस से दोबारा नहीं बताऊँगा। अगर 202 ब्रीच होता है, तो आपको यहाँ पे 197 आप रख सकते हैं। हमारी एक स्ट्रैटेजी है, अभी आपने बोला कि 196, तो मैं 197 क्यों बोल रहा हूँ? हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, उसी के तहत मैं आपको 197 बोल रहा हूँ। अगर 202 ब्रीच होता है 197, 202 ब्रीच होने के बाद हो सकता है 200 के आस-पास ये थोड़ा स्ट्रगल करे, क्योंकि ना 200 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, तो वहाँ होगा, लेकिन वो सिर्फ दिखाने के लिए होगा, कुछ नहीं, वो ब्रेक होना है, ठीक है ना? तो 196 आपका सपोर्ट रहेगा, और फिर अगर 196 के नीचे जाता है तो फिर आपको 190, राइट? एंड हिस्टोरिकल पैटर्न अगर मैं पिछली बार का बोलूँ, एग्ज़ैक्टली वैसा ही पैटर्न बना रहा है देखो। गाइस आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत होती है, सिर्फ टेक्निकल नहीं, पैटेंट भी देखिए, ट्रेंड भी देखिए।
वो जो ये पिछली बार भी 281 से जब ये ऐसा हुआ था ना, एग्ज़ैक्टली इसने सेम रेंज बाउंड बनाया था, ठीक है? तो अभी क्या होने वाला गाइज़, देखो मैं यहाँ पे बैठ के आपको फ्यूचर नहीं बता सकता, डेली असेसमेंट करना पड़ेगा, बट एक जनरल टर्म मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि अब क्या होगा ना, ये 197 आएगा, फिर 197 से आके फिर 200 ब्रीच कर जाएगा, ताकि लोगों को लगेगा अरे भाई साहब 200 ब्रीच हो गया, अब तो फिर तो कोई बुलिश मोमेंटम आएगा, लेकिन नहीं, फिर ये फर्दर नीचे जाएगा और वापस से इसकी जर्नी स्टार्ट होगी। फर्स्ट 160 एंड शॉर्ट टर्म 130, 120, ठीक है? अब तक तो आप पता चल ही गया होगा। पहले तो मैं ऐसा बोलता था 200 से 160, 130 तो लोग, अरे भाई साहब ये क्या बोल रहा है? ये पगला गया क्या आदमी यार, हैं? दिमाग खराब है क्या इसका? लेकिन अब लोगों को तो पता चल ही चुका है, जो मेरे वीडियोज़ पिछले 2 साल से देख रहे हैं, उनको तो बहुत अच्छी तरीके से पता है कि भाई साहब हम जो बोलते हैं, सोच समझ के बोलते हैं और होता है मार्केट में, ठीक है? तो गाइज़ ये तो रहा इंडियन मार्केट, अब विल टॉक अबाउट इंटरनेशनल मार्केट। गाइज़ आई विल स्पीक इन इंग्लिश गाइज़, बिकॉज़ आई थिंक जो international market, some whoever does in the international market, so they will be, they will not know Hindi most probably, some people knows about it। 2.44 यहाँ पे भी मैं हमने कल बोला था, देखो हमने यहाँ पे बचा दिया हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों को, मैंने बोला था 2.41 के नीचे जाए तब, नहीं गया था, 2.415 तक आ गया था। तो यहाँ पे 2.41 के नीचे जाता है तो आपको, मुझे लगता है कि यहाँ पे इजीली आपको 2.36 के लेवल्स आसपास आप पे मिल सकते हैं। जो सपोर्ट रहेगा मुझे लगता है वो रहेगा 235 का, 2.35 का, वो अगर रीच होता है तो मुझे लगता है कि फिर से आपको यहाँ पे 2.25 के आसपास के लेवल्स यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं नेचुरल गैस में। शॉर्ट टर्म का जो आउटलुक रहेगा मेरा बहुत ज़्यादा बीरिश रहेगा, मैं बहुत ज़्यादा बीरिश हूँ। अब मैं जल्दी से आ जाता हूँ स्ट्रैटेजी। देखो स्ट्रैटेजी कौन-कौन सी होती है गाइज़? देखो अब यहाँ पे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तो लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को स्किप करेंगे, आधा देखेंगे, 2 मिनट का देखेंगे, 3 मिनट का, कोई टेक्निकल चार्ट पे स्क्रॉल करेगा, बोले मेरा तो ये अभी ट्रेडिंग का टाइम है, मैं इतना लंबा वीडियो क्यों देखूँ? अरे भाई गाइज़, चेंज योर मेंटालिटी गाइज़, इट्स नॉट अबाउट लॉन्ग, इट्स नॉट अबाउट शॉर्ट, इट्स अबाउट द बेनिफिट्स। जहाँ पे आपको बेनिफिट मिले ना, तो आप चौबीसों घंटे भी वीडियो देखो, समझ रहे हो? जहाँ पे आपको नफ़ा मिले वहाँ पे चौबीसों घंटे भी वीडियो देखिए। ठीक है? कोई मत, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, थोड़ा-सा साइकोलॉजिकली आप काम करें, मेंटली स्ट्रेंथ होनी चाहिए मार्केट में आने के लिए। मेंटल आदमी जो जितना स्ट्रॉन्ग होगा ना, मैं कहूँगा मार्केट में उतना ही सक्सेसफुल होगा। कोई भी मुझे ऐसा आदमी बता दो, जो मार्केट में करोड़पति बना है कमोडिटी से, मैं यहाँ बैट लगा के बोल सकता हूँ कि वो आदमी मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं चैलेंज करता हूँ आपको, कमेंट सेक्शन में लिखिए, अगर आपका कोई भाई-बंधु करोड़पति बना है कमोडिटी में, तो मैं ये ज़रूर बोलूँगा उसका मेन मैनेजमेंट, उसकी मैनेजमेंट पावर, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। भले ही हालाँकि वो पढ़ा-लिखा ना हो, कोई ज़रूरत नहीं है बहुत पढ़े, लेकिन उसकी मेंटल स्ट्रेंथ मैनेजमेंट, बाकी टेक्निकल चार्ट तो सब कुछ समझ ही लेते हैं। तो हमारी स्ट्रैटेजी यहाँ पे आती है रेंज बाउंड। अब जैसे कि मैंने पुराने वीडियोज़ में, काफ़ी सारे वीडियोज़ आप मैंने देखे होंगे पिछले, मैंने जो 6-7 वीडियोज़ बनाए हैं, बहुत ही अच्छे बहुत बहुत सुंदर-सुंदर वीडियो गाइस, प्लीज़ यार देखिए यार। देखो पहले से ही बता दिया मैंने, बिग क्रैश होने वाला है। आप बताइए, बिग रिवर्सल कब से बोल रहा हूँ और देखो हो ही गया है, राइट? तो वीडियोज़ बहुत अच्छे हैं गाइस, पूरा देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नहीं तो इंस्टाग्राम पे ला 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 ठुमके वाले देख लो वीडियोज़, और क्या। आपके ऊपर है यार गाइस, आप क्या करना चाहते हैं, जैसा आप वातावरण बनाना चाहेंगे आपके आस-पास, जैसा आप करेंगे वैसा ही वातावरण बनेगा, ठीक है ना? और अगर आप अच्छी चीज़ों को प्रमोट करेंगे, मेरे चैनल को प्रमोट करोगे, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो हो सकता है आपको जब भी वीडियोज़ में आप कुछ भी टाइप करें, आपको सिर्फ जेन्युइन वीडियोज़ मिले। सो इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक प्रिंसिपल, डिमांड एंड सप्लाई गाइस। स्ट्रैटेजी हमारी रहेगी रेंज बाउंड। रेंज बाउंड में कंपाउंडिंग जनरेट होता है। आदमी, मैं बताऊँ, आदमी तभी करोड़पति बन सकता है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि जीरो से हज़ार, जीरो से करोड़ का सफ़र, जीरो से फलाना सफ़र, ये ना। मुझे बताइए, जब आदमी है ना, करोड़पति कैसे बनता है? करोड़पति तब बनता है जब वो कंपाउंडिंग करता है। ठीक है? कंपाउंडिंग समझते हैं ना? चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, तब जाके करोड़पति बनता है। ऐसे नहीं बनता कि 1 साल हमने रखा और 10% रिटर्न ले लिया, ऐसा नहीं बनता। वेल्थ क्रिएशन की भाई, कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक खरीद लिया, उसको 10-15 साल रखा, अरे भाई साहब, आजकल के ज़माने में 15 साल में डीएचएफएल ज़ीरो हो जाता है। ठीक है ना? यू नेवर नो, राइट? और अगर आपने वेल्थ क्रिएट कर भी ली 15-20 साल में, अरे यार बुढ़ापा आ जाएगा, लकड़ी लगेगा, अपनी पुश्तें कमाएगी, आपकी पुश्तें ऐश करेगी। आपने क्या किया? तो गाइस, कंपाउंडिंग से करोड़पति बना जाता है, और दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी व्हिच आई एम ऑफरिंग हियर। कंपाउंडिंग, रेंज बाउंड। जब भी रेंज बाउंड आए, अक्सर लोग है ना, मेरे कलीग बोलते रेंज बाउंड आ गया, अरे यार कहाँ फंस गए यार, साला ये हट्टी ऊपर जा ही नहीं रहा, नीचे जा ही रहा, कभी ऊपर कभी नीचे। मैंने कहा भाई, जिस चीज को तू ऐसे सर पटक के बैठा है, वो चीज तो मुर्गी का अंडा है। आप सोचिए उसमें कितनी कंपाउंडिंग बनेगी, बशर्ते कि आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। रेंज बाउंड के जो 2 किनारे हैं वो क्या है, वो आपको आना चाहिए। तो वो हम करते हैं,
तो ये हमारी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी, मैं यहाँ पे स्ट्रैटेजी डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा गाइस। ठीक है गाइस, तो मुझे लगता है कि आपको सारे मेरे जो भी एनालिसिस है वो आपको मिल गया है, और मैं यही चाहूँगा कि आप सारे वीडियोज़ देखिए, बहुत ही सुंदर वीडियोज़ हैं, और शेयर करिए, लाइक करना ना भूलिए गाइस। So with this nice full and novel thought, this is Ajay guys signing off. See you bye guys. Bye on weekend. Weekend में वीडियोस बनाऊंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल किया है तो आपको नोटिफिकेशंस आने वाले मिल जाएंगे। See you guys. Bye bye.